हेलो एवरीवन, दिस इज यश शर्मा हियर एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बात कर लेते हैं कोटक बैंक शेयर के बारे में। जैसा हमें सभी को पता है कि सभी स्टॉक्स जो कि बैंकिंग सेक्टर से रिलेट करते हैं उन सभी में ब्रेकआउट्स आ चुके हैं। ऑलमोस्ट दे डन देयर ऑल टारगेट्स, ऑल टाइम हाई टारगेट्स, वॉट एवर दे डन। लेट्स टॉक अबाउट दोज स्टॉक जिनमें अभी तक ब्रेकआउट नहीं आया और वो बहुत ही बड़े मूवमेंट के लिए तैयार हैं, जैसे HDFC, एक्सिस बैंक। इसी तरह के ये स्टॉक्स है कोटक बैंक। और अनदर दो स्टॉक और भी बचे हुए हैं, एयू बैंक और इंडसइंड बैंक, लेकिन उन दोनों की हम फिलहाल बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कोटक बैंक की। क्या इसमें खास ऐसे स्ट्रक्चर बन रहे हैं, क्या इसमें ऐसे डाइवर्जेंस हैं जिसके चलते ये कल ब्रेकआउट दे सकते हैं या इस वीक में ब्रेकआउट दे सकते हैं, और वो ब्रेकआउट काफी तेज और सस्टेनेबल रहेंगे, जिसमें मिनिमम 100 पॉइंट्स का ब्रेकआउट तो आएगा ही आएगा। तो जब भी किसी शेयर में जिसमें बहुत ही शार्प मूवमेंट आती है, तो वहाँ 1 रुपए के प्रीमियम 10 रुपए जाने के चांसेस भी काफी ज्यादा रहते हैं। तो उसी तरह की प्रीमियम्स को मैंने अपने प्रीमियम मेंबरशिप में दिया है और अपने फ्री टेलीग्राम चैनल ग्रुप में भी दिया है। तो चलिए जान लेते हैं कल कैसे टारगेट्स इसके रह सकते हैं और कैसा ये परफॉर्मेंस दिखा सकता है। देखिए, पहले हम इसकी ऑप्शन चेन पे चल के देखते हैं और फिलहाल अभी ये इसके मैसिव रेजिस्टेंस के आसपास ही इसने प्राइस एक्सेप्टेंस दिखाया है और यहीं पे इसने क्लोज किया है, इस लेवल पे ही, जिसको ये अभी तक निकाल नहीं पा रहा था। तो लाइन चार्ट के हिसाब से तो इसमें ब्रेकआउट आ चुका है। लाइन चार्ट के हिसाब से इसमें ब्रेकआउट आ चुका है। देखो, मैं लाइन चार्ट पे चल के आपको क्लियरली दिखाता हूँ कि ब्रेकआउट किस तरह से आया है। ये लाइन चार्ट पे यहाँ जो रेजिस्टेंस था, आज फाइनली इसके ऊपर जाके इसने ब्रेकआउट कर दिया है। अगर इसमें ब्रेकआउट आया है तो इवेंचुअली इसका अगला टारगेट यहाँ पे ही लेगा। अगला टारगेट 1950 से लेकर 2000 रुपए तक की रेंज रहेंगी, जिसमें एक बात तो साफ है कि अगर ये 1950 रुपए को गलती से भी क्रॉस करता है या कल गैप अप खुलता है 1940-50 के ऊपर और सस्टेनेबल होकर निकल जाता है, तो फिर ये नहीं रुकेगा। इसका फर्दर फर्स्ट टारगेट 2020 का बनेगा। तो 2020 के बाद और ऊपर सस्टेनेबल रहता है तो कंटिन्यूसली इसके टारगेट आपको 2200 रुपए तक के आते हुए दिखेंगे इस हफ्ते में। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं इसके रेजिस्टेंस के बारे में। देखो, ऑप्शन चेन के हिसाब से जो मैसिव रेजिस्टेंस जो इसमें बन के आ रहा है वो सिर्फ ये 1940 रुपए के लेवल पे है। आज जानबूझ के अगर मैं आपको NSE की वेबसाइट पे जाके भी दिखाऊंगा तो जानबूझ के इस पर सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग की गई है, क्योंकि सुबह तक इस पर कोई कॉल राइटिंग थी ही नहीं। 1940 के लेवल पे कोई भी किसी भी तरह की कॉल राइटिंग इतनी ज्यादा नहीं थी। इस कॉल राइटिंग को अग्रेसिवली जानबूझकर किया गया है ताकि ये यहाँ से आज मार्केट को रोक के रखें और ऊपर ना जाने दें। लेकिन अगर किसी तरह से कल गैप अप होता है तो गैप अप के इस इन सिनेरियो में आपको मार्केट फटते हुए दिख सकता है कोटक बैंक का। जैसा कि 1 डे के टाइम फ्रेम पे तो इसने ब्रेकआउट दे दिया है इस जगह का, जहां पे ये अभी तक प्राइस एक्सेप्टेंस नहीं दिखा रहा था। जब आता गिर जाता, जब आता गिर जाता, जब आता गिर जाता, लेकिन फिलहाल अब ये सस्टेनेबल तरीके से इसने एक ब्रेकआउट दिया है इस 20 EMA के ऊपर और इस 200 EMA के काफी ऊपर है। ठीक है, तो स्टॉक में अभी मूवमेंट शुरू हुई है। और RSI डाइवर्जेंस अगर मैं आपको दिखाऊं तो RSI में हम चल के देखते हैं तो RSI में भी हमें एक चीज साफ दिख रही है कि अब की बार ये यहाँ से एक ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे तो हायर हाई का फॉर्मेशन बन चुका है। यहाँ से एक हायर हाई का फॉर्मेशन बन चुका है और RSI में ये चीज अगर कंटिन्यू रहती, कल इसमें ब्रेकआउट आता है 1 डे के टाइम फ्रेम पे RSI पे, तो आपको फर्दर इसमें तेजी होती हुई दिख सकती है। हो सकता है एक डीप लगे यहाँ पर रीटेस्ट हो, देन ये फट जाए और ये फटेगा तो ये 80 को ब्रीच कर ही देगा और 80 के ऊपर भी और निकल सकता है। जरूरी नहीं 80 पे आएगा तो गिर ही जाएगा। ठीक है, तो RSI के डाइवर्जेंस भी कुछ पॉजिटिव है, वीकली टाइम फ्रेम पे भी और डेली टाइम फ्रेम पे भी। अभी तक तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन, अभी यहाँ पे कंसोलिडेशन करता था, लेकिन अब की बार हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में जा रहा है, तो ये अब ब्रेकआउट कर सकता है। ठीक है, अब 15 मिनट के इंट्राडे चार्ट में मैं आपको दिखाता हूँ इसमें आज पूरे दिन क्या गतिविधि रही। देखो, इसने आज पूरे दिन एक बड़ी से बड़ा पोल बनाया, एक इस पोल को बनाया, इसके बाद इसने एक फ्लैग बना रखा है। अब जब कल अगर इसका एक फ्लैग का ब्रेकआउट आता है तो वो जिसका टारगेट जो निकल के आएगा वो आपका ये पोल का टारगेट रहेगा। तो अगर कल इसके ऊपर खुलता है तो आपको ऐसे भी 1950 रुपए का टारगेट कोटक बैंक पे आता हुआ दिखने वाला है। और इसके ऊपर जैसे जैसे ये सस्टेनेबल होता जाएगा आपको इसी तरह के फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनेंगे और मार्केट आपको ऊपर की ओर जाता हुआ दिखेगा। ये इसी तरह से सभी पैटर्न को बनाएगा और ये यहाँ से ऊपर और निकलता ही जाएगा। फिर इसका अगला टारगेट यही रहेगा 2000 जो मैंने आपको बोला। तो 1980, 1970, 2020
ये 2100-2200 ये फर्दर टारगेट्स आपको देव कोटक बैंक में देखने को मिल सकते हैं। काफी टाइम से ये कंसोलिडेशन पीरियड में है। तो जिस तरह से ये एक फ्लैग बना है, यहाँ पे भी फ्लैग बनेगा फिर निकलेगा, फिर फ्लैग बनेगा फिर निकलेगा, तो इसी तरह से आपको इस स्टॉक में तेजी होती हुई दिख सकती है। तो मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे मैंने ऑलरेडी इसको पोस्ट किया है, अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी इसको पोस्ट किया है, उस पर बताया है कि किस तरह से आपको बाय करना है। अपने प्रीमियम मेंबर्स को भी बताया है। सस्ते से सस्ता कॉल दिया है 2100 रुपये का, 1-1.5 रुपये के अराउंड, और उसके टारगेट्स दिए हैं 10, 15 और 20 तक के, और मैं भी उसके ऊपर भी आपको ये टारगेट्स आते हुए दिखेंगे। हावरली टाइम फ्रेम पे भी ये बुलिश है। हावरली टाइम फ्रेम पे भी इसने यहाँ कंसोलिडेशन किया। अगर कल ब्रेकआउट आता है तो आपको फर्दर ये टारगेट्स देखने को मिलेंगे 1950 तक के। और जैसे ही लेवल ये कटेगा, यहाँ पे थोड़ा देर टाइम पास चले 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 और फिर ब्रेकआउट। और पॉसिबिलिटीज ये भी हैं कि भाई अगर आपको कल बहुत बड़ा गैप अप देखने को मिल जाए तो उसके लिए आपको सरप्राइज नहीं होना है। गैप अप पे आपको क्या करना है, आपके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है अगर, तो आपको इसमें बुक करना है। आपके अगर 10 लॉट है तो 10 में से आपको 7 को तो बुक करना है, 3 को आप ट्रेल कर सकते हैं क्योंकि लॉट साइज 400 का है। तो आपको ट्रेल करने में भी काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि इसके और अपसाइड के टारगेट्स 2200 तक के निकल के आ रहे हैं। तो अभी तो ये यहाँ से जिस तरह से एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, इसका ब्रेकआउट कल दे सकता है, और ब्रेकआउट देने के बाद ये स्टॉक निकल जाएगा। ये 2 आवर का टाइम फ्रेम है, और 1 डे के टाइम फ्रेम पे तो ऑलमोस्ट ये ब्रेकआउट देने के नियर है। ये इस जगह से, यहाँ से ये ब्रेकआउट देने के करीब है। तो जैसे यहाँ से ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकआउट कंफर्म होता है, वैसे ही ये शेयर में आपको फर्दर तेजी होती हुई देखने को मिलेगी। अगर आपको एक हफ्ता भी इसमें लग जाता है तो आपका रिस्क बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप इसे होल्ड कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इस हफ्ते या कल ये शेयर ब्रेकआउट दे सकता है। अगर कल नहीं देता तो इस वीक में देना ही चाहिए, क्योंकि अब काफ़ी कंसोलिडेशन हो गया, लेकिन प्राइस अब एक्सेप्टेंस दिखा रहा है। यहाँ पे प्राइस एक्सेप्ट कर रहा है यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम पे, और हमें इसके ऊपर ब्रेकआउट आ चुका है। ये इन हर्डल्स के ऊपर हमें ब्रेकआउट मिल चुका है। अब बस फाइनल ये हर्डल है 1940 से 1950। जैसे ही इसको क्रॉस करता है, हमारे को कोई भी रुकावट नहीं होगी 2000 रुपये तक का लेवल, फिर 2100-2200, ये सारी तेजी होते हुए देखने में। क्योंकि एक अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पे एक रेंज दिख रही होगी। रेंज किस तरह से दिखाऊंगा मैं आपको, देखो रेंज यहाँ पे आपको दिख रही होगी कि भाई मार्केट यहाँ आता है इस एरिया में, जब जब यहाँ आता है सपोर्ट लेता है और भागता है। तो जब भी रेंज का ब्रेकआउट आता है तो शेयर के टारगेट उतनी ही रेंज के होते हैं। तो इसका इवेंचुअल जो टारगेट है वो 2200 रुपये का ही निकल के आ रहा है। तो 2200 रुपये तक कोटक बैंक शेयर जा सकती है, आने वाले दिन में भी जा सकती है, और 2100 तक के फर्दर टारगेट आपको इसमें देखने को मिलेंगे। 2000 का तो मेरे ख्याल से अगर कल गैप अप होता है तो कल ही देखने को आपको मिल सकता है, और इसमें और तेजी फर्दर रहेंगी। तो आपके स्टॉप लॉसेस काफ़ी छोटे रहेंगे इसमें, और टारगेट्स काफ़ी बड़े रहेंगे। और सेम इसी तरह से इंडसइंड बैंक के बारे में भी आपको मैं बता दूं, इंडसइंड बैंक भी उसी कगार पे है कि थोड़े टाइम में ये भी ब्रेकआउट कर सकता है, और इसका भी ब्रेकआउट काफ़ी बढ़िया आएगा और बड़ा आएगा। ये भी एक रेंज में है। आज इसने लाइन चार्ट के ऊपर तो रेंज का ब्रेकआउट किया ही है, मतलब रेंज के रेजिस्टेंस पे जाके बंद हुआ है। जैसे ही कल ये यहाँ से और तेजी कंटिन्यू करता है तो ये शेयर में भी एक रीटेस्ट के बाद फर्दर तेजी आपको होती हुई देखने को मिलेगी। तो हम इसे भी प्ले करेंगे, लेकिन उसके पहले हमें कोटक बैंक को प्ले करना है। तो इसी तरह की सभी जानकारी जानने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सभी जरूरी फ्री अपडेट्स आपको वहीं मिलेंगे।